वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानू की किचन में एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ गई। तो जी गाइस, आज मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो अपलोड हो रही है। पिज़्ज़ा जो कि बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पिज़्ज़ा डो घर पर बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आप बाजार से पिज़्ज़ा डो लेके आते होंगे या घर पे बनाते होंगे। सम टाइम होता है कि बिल्कुल भी सही नहीं बनती, ना तो वो ज़्यादा फूलती है और ना ही सही पिज़्ज़ा बनता है। लेकिन आज जिस मेथड से मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ चंद चीज़ों से आप पिज़्ज़ा डो घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए पिज़्ज़ा डो बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। गाइस, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल है फ्री, कोई भी पैसे नहीं लगते। तो प्लीज गाइस कर दिया करें, आपके कोई भी पैसे नहीं लगते। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, किचन में चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें मैदा लेंगे 2 कप, उसे अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे। ईस्ट लेंगे 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे 1 टेबल स्पून, चीनी लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, घी या ऑयल ले लें 3 टेबल स्पून। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईस्ट को डाल देंगे। इन चीजों को कर देंगे साइड पर। ईस्ट डालने के बाद जो हमारे पास बेकिंग सोडा, नमक और शुगर है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अब सारी ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप एक बार ये डो घर पे बना के देखें तो इंशाल्लाह ताला आपकी कोशिश यही होगी कि हम पिज़्ज़ा जो है ना वो घर पे ही बनाएं। अच्छी तरह सारी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल है फ्री, इसलिए कर दिया करें, कोई भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, हमारा जो ड्राई मिक्सचर है ना अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये देखें, इस तरह करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई जो चीज़ है ना एक ही जगह पे ना रहे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे घी। बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें ताकि रिजल्ट ज़ाया ना हो। उसके बाद घी डालने के बाद भी अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। तो जी व्यूअर्स, ड्राई मिक्सचर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमने लिया है 200 ml, लेकिन फिर भी हम मेजरमेंट करके हमने पानी लिया, लेकिन फिर भी एक साथ पानी ऐड नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ड्राई है ना वहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। इसमें और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो जी गाइस, इसके बाद हम आ जाएंगे किचन काउंटर पे। किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा पहले हम मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने डो रेडी किया है इसको हम सारी को इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, ये काम ना आप बच्चों से करवाया करें, बच्चे बड़े शौक से करते हैं। आज मेरी बेटी कर रही है मेरे साथ मेरी हेल्प। ये देखिए, ज़रा डाल दें सारा। बच्चों से छोटे छोटे काम करवाएंगे ना, बच्चों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपना भी काम आसान हो जाएगा। वजन सारा डाल दो। हाँ जी, सारा इसके ऊपर डाल दें। आज देखें ये डो कैसी रेडी होती है। बेटा, बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें। मैं अपने व्यूवर से भी यही कहती हूँ ना कि बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें। ये देखिए कितना ज़्यादा भी लगा हुआ है।
चलिए अब आपने इसको एक साथ एक जगह पे करें सारा। थोड़ा ऑयल डालना है हैंड के। नहीं ऑयल नहीं डालना ना, आटे के साथ करेंगे ना। ऑयल तो हमने पहले इसमें ऐड कर दिया है। चलिए अच्छी तरह करें। ये देखिए इस तरह करके हाथ की मदद से ना आप ही ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे। ये देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे करें, इसको अच्छी तरह गूंद लें। थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे। ये देखिए आप ही के हैंड के ऊपर चिपक रहा है। चलिए सेंटर में रखें ना बेटा, ये देखिए सेंटर में रखें। थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे और ना, 1 मिनट हैंड पीछे करें अपना। चलिए ये देखिए जहां से लगता है ना कि चिपक रहा है, थोड़ा सा आटा और डस्ट कर देती है। चलिए अब ऐसे ऐसे करके इसको गूंद लें अच्छी तरह। हाथ के ऊपर से अच्छी तरह उतार लें। ये देखें ऐसे ऐसे करके इसको अच्छी तरह मसलते हैं ऐसे। चलें बस करें आप। आप भी तो थक गई है ना, अब मुझे खुद ही अच्छी तरह करना पड़ेगा। एक स्मूथ सा बैटर हमने ना ये रेडी करना है। इसकी डो को अच्छी तरह गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ, उससे ये होता है कि चिपकता नहीं है हैंड के ऊपर ना। जी गाइस थोड़ा सा ना मैं इसके ऊपर ना घी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये ना गूंदा जाए। हाथ के ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो जी गाइस ये देखें ये डो अच्छे से रेडी हो गई है। अब इस तरह करके हम इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो जी गाइस ये देखिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे किचन काउंटर से उठा के इस तरह करके बाउल में रख देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे घी या ऑयल। इसे अच्छी तरह कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट तक। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो डो है ना वो बिल्कुल तैयार चुकी है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई है। अगर आपने ये डो रेडी करनी है तो बनाने से तकरीबन 30 मिनट पहले आप इसे इस तरह करके रख दें तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी। तो जी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।